इन्दसद्वन्द्याणं तिह्वणहिदमधुरविशदवकाणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिनाणं जिद्भवाणं सहजानन्दचैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो नेकान्तविश्रान्त महिम्ने परमात्मने स्वसंवेदनसिद्धाय जिनाय परमात्मने शुद्धजीवास्तिकायाय नित्यानन्दचिदे नमः। नमो हरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सर्वसाहुणं। पंच परमेष्ठि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान जयसेन स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, सनातन जैन धर्म की। अंतिम निर्देश। वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। उपकारमयी देशना को समझने के लिए जो अनुयोगों की व्यवस्था बनाई थे, उन अनुयोगों में महान अनुयोग द्रव्यानुयोग और उसी द्रव्यानुयोग के रहस्य को समझने के लिए हम सभी यहाँ पर पंचास्तिकाय ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे थे। भव्यात्माओं, आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज पंचास्तिकाय में हम सभी भव्यों के लिए 5 अस्तिकाय के निमित्त से वस्तु स्वरूप का व्याख्यान कर रहे हैं और उसी वस्तु स्वरूप को हम दोनों नयों के आश्रय से समझने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। द्रव्य की अपेक्षा से जो कथन नय करता है उसे द्रव्यार्थिक नय कहते हैं और पर्याय की मुख्यता से कथन करने वाले नय को पर्यार्थिक नय कहते हैं। और इसी कारण से आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी गाथा नंबर 11 में हमें इन दोनों नयों के आश्रय से यथार्थ वस्तु स्वरूप, द्रव्य स्वरूप पंचास्तिकाय का स्वरूप उद्घाटित कर रहे हैं। जो द्रव्य उस द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से उत्पाद व्यय रहित है, वही द्रव्य, कौन सा? वही और वही द्रव्य पर्यार्थिक नय की अपेक्षा से उत्पाद व्यय को करता है। किसके निमित्त से कराता है? पर्यायों के निमित्त से। इसलिए यहाँ आचार्य भगवंत का दोनों पंक्तियों के निमित्त से 2 नयों का प्रतिपादन करते हुए गाथा नंबर 11 में पूर्वार्ध यानी प्रथम पंक्ति में द्रव्यार्थिक नय द्रव्य को मात्र सत स्वरूप ही स्वीकार करता है, वहाँ उत्पाद व्यय नहीं है। उसी द्रव्य में जब पर्यार्थिक नय लगेगा
तब वह पर्यार्थिक न्याय भी मात्र उत्पाद व्यय को ही ग्रहण करेगा। वहाँ सत का कोई भी स्वभाव सद्भाव नहीं कहा जाएगा। होता नहीं है पंडित जी, ऐसा नहीं है, कहा नहीं जाएगा। जहाँ द्रव्य की मुख्यता से कथन होगा वहाँ पर्याय का अभाव नहीं है। हाँ? कल परसों दोनों दिन हमने एक शब्द पे विशेष जोर दिया था। गाथा में भी आचार्य भगवान ने कहा तस्यैव, तस्य एव। दो प्रकार से उसका अर्थ करना होगा। वह उत्पाद व्यय करने वाला वही कौन है, तो पर्याय रूप भी है। और तस्य एव, वही द्रव्य जिसको पर्यार्थिक नय से हम उत्पाद व्यय रूप स्वीकार कर रहे हैं, वही द्रव्य द्रव्यार्थिक नय से उत्पाद व्यय से रहित है। यहाँ हमने परसों भी यही बात समझी थी। माँ किसी भी प्रकार से दो नयों का व्याख्यान भिन्न दो वस्तुओं में नहीं हो सकता। जब भी नय का कथन होगा, नय की अपेक्षा होगी, तब एक ही द्रव्य में होगी। जैसे एक ही व्यक्ति हुकुमचंद जी ही बेटे की अपेक्षा से कुछ और है और पिता की अपेक्षा से कुछ और है। ये दोनों अपेक्षा भले ही भिन्न भिन्न दृष्टि से है, पर वस्तु कौन सी है? वही वस्तु, वही व्यक्ति जिसे पिता कहा जा रहा है, वही व्यक्ति बेटा भी है। पर अपेक्षा भिन्न भिन्न है, दृष्टि भिन्न भिन्न है। ऐसे ही द्रव्यार्थिक नय एक अपेक्षा हुई, पर्यार्थिक नय दूसरी अपेक्षा दूसरी दृष्टि हुई, पर वस्तु तो तस्य एव, वही वस्तु है जिसे हम पर्यार्थिक से जान रहे हैं, उसे ही द्रव्यार्थिक से जानना है। जिसे द्रव्यार्थिक से जाना गए उसे ही पर्यार्थिक से जानेंगे तो वह वस्तु का यथार्थ स्वरूप होगा। चाहे शुद्ध जीवत्व हो चाहे अशुद्ध जीवत्व हो, दोनों में भी वह शुद्ध और अशुद्ध नय की अपेक्षा से कथन होगा, पर वस्तु तो वही रहेगी। शुद्ध द्रव्य में हम शुद्ध ज्ञान दर्शन को देख रहे हैं। ध्रुव उसकी उस आदि अनंत पर्याय, अच्छे से समझना, आदि अनंत पर्याय का अगर कथन करेंगे तो वह पर्यार्थिक नय होगा और उसके शुद्ध स्वरूप का, ज्ञान दर्शन का शुद्ध द्रव्य है, ये कहना द्रव्यार्थिक नय का विषय होगा। आगे आचार्य भगवंत हमें तात्पर्य वृत्ति टीका में उपादेय की व्याख्या करते हुए वहाँ पहुँचाने ही वाले हैं, क्योंकि भावार्थ हमें समझना है और भावार्थ में हमारे लिए ग्रहण करने योग्य क्या है। जैसे पिछली गाथा में आचार्य भगवान ने बताया था, 9 नंबर की भी गाथा में, 8 नंबर की गाथा में, कि हमारे लिए उपादेय कौन है, कौन है? इति भावार्था, ऐसा करते हुए शुद्ध द्रव्य शुद्ध अस्तिकाय, वो भी शुद्ध जीवास्तिकाय, वो ही मेरे लिए उपादेय भूत है। निश्चय से ये और व्यवहार से वे। पुनः उसी उपादेय की शुद्ध द्रव्यार्थिक की व्याख्या और शुद्ध पर्यार्थिक की व्याख्या करते हुए आचार्य भगवंत हमारे लिए पुनः वही उपादेय रूप समझाएंगे, तब और विस्तार से इस विषय में समझेंगे। इतना समझ में आया? दोनों नय एक ही वस्तु में लगेंगे और वो भी एक ही समय में। ऐसा नहीं है कि द्रव्यार्थिक की अपेक्षा से द्रव्य 2 घंटे पहले कुछ था और पर्यार्थिक नय की अपेक्षा से 2 घंटे बाद कुछ है। नहीं, फिर भी काम गड़बड़ हो जाएगा। जहाँ जैसे जिस प्रकार से जिस समय में हम द्रव्यार्थिक नय लगा रहे हैं, उसी में उसी प्रकार से उसी समय उसी काल में वह पर्यार्थिक नय भी लगाना होगा।
तो यथार्थ निर्णय है, अन्यथा नहीं है। वही तो द्रव्य की स्थिति ही पर्याय है। द्रव्य द्रव्य में है, द्रव्यार्थिक कहेगा, और द्रव्य की जो स्थिति उस समय पे है उसे पर्यार्थिक नहीं कहेगा। पर्याय मतलब द्रव्य की परिस्थिति, द्रव्य की अवस्था विशेष, द्रव्य का परिणमन। उस समय में द्रव्य का जो परिणमन विशेष, अवस्था विशेष, स्थिति विशेष है वही पर्याय है, वो पर्यार्थिक नहीं कहेगा। और उसी समय में जो द्रव्य बदला नहीं है, क्या उसी समय में जो द्रव्य बदला नहीं है, था और रहेगा, ऐसे ध्रुव द्रव्य को कहने वाला द्रव्यार्थिक ने। अंतर समझ में आया? काल का, क्षेत्र का, द्रव्य का किसी का भी भेद नहीं है। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव बिल्कुल वही है दोनों के लिए, पर दृष्टि अलग अलग है, एंगल अलग अलग है, पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है, इसलिए मात्र वस्तु में अंतर कह रहे हैं, कर नहीं रहे हैं। आई बात समझ में? हमें वस्तु को अलग नहीं करना, भिन्न करना नहीं है, उसको मात्र देखना है। क्या पिता से बेटे को हुकुमचंद जी अलग कर पाओगे? आप में जो पितापन और बेटेपना है दोनों अलग है नहीं है तो एक ही में, पर जैसा जो सामने आएगा वैसा वो आपको कहेगा। पर उस समय पे आपके उस पितापने का लोप हुआ, बेटेपने का लोप हुआ नहीं हुआ। उसी समय में व्यक्ति पंडित जी यही निर्णय नहीं कर पा रहा है, उसी द्रव्य, उसी क्षेत्र, उसी काल, उसी भाव का ही कथन दोनों नयों से करना है। भिन्न दो नयों में अगर नय लगाएंगे तो वस्तु का स्वरूप यथार्थ नहीं होगा। आओ पढ़ते हैं आचार्य भगवंत 11 नंबर की गाथा की टीका में इसको और आसान और सामान्य भाषा में दृष्टांतों के द्वारा हमारे लिए जयसिंह स्वामी समझाने वाले हैं। पढ़ते हैं गाथा नंबर 11, आचार्य भगवंत जयसिंह स्वामी तात्पर्य वृत्ति टीका। टीका के पहले उत्थानिका लिखी है, वहाँ हो सकता है आपकी इसमें नहीं हो, पर पढ़ते हैं पंक्तियाँ मिल जाएगी। अथ गाथा पूर्वार्धेन द्रव्यार्थिक नयन द्रव्य लक्षणम, उत्तरार्धेन पर्यार्थिक नयन पर्याय लक्षणम प्रतिपादयति। मिल गया? भले ही उत्थानिका, तात्पर्यवृत्ति ऐसे शब्द नहीं मिलेंगे, पर वह उत्थानिका यानी भूमि का रूप पंक्ति लिख दी। अथ अब गाथा पूर्वार्धेन, गाथा के पूर्व अर्थ में यानी गाथा की पहली पंक्ति में, गाथा के पूर्वार्ध में पहली पंक्ति में द्रव्यार्थिक नयन द्रव्य लक्षणम, द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से द्रव्य का लक्षण, फिर उत्तरार्धेन पर्यार्थिक नयन पर्याय लक्षणम, उत्तरार्ध यानी दूसरी पंक्ति में नीचे वाली लाइन में पर्यार्थिक नय की अपेक्षा से पर्याय लक्षणम प्रतिपादयति। समझ में आया? कोई कठिन नहीं है। द्रव्यार्थिक गाथा की पहली लाइन में द्रव्यार्थिक नय से द्रव्य का लक्षण कहा, दूसरे लाइन में उत्तरार्ध में पर्यार्थिक नय की अपेक्षा से पर्याय का लक्षण प्रतिपादित कहा। ये भूमिका हुई। अब टीका पढ़ते हैं। उपपत्तीय विनाशो दव्वस्य नथि, ब्रैकेट में लिखा होगा, मिला? ये गाथा का पद लिया, अब उसका टीकार्थ करते हुए कह रहे हैं अनादि निधनस्य द्रव्यस्य द्रव्यार्थिक नयनोत्पत्तिश्च विनाशो वा नास्ति। कुछ आया समझ में? पुनः पढ़ता हूँ, समझ में आ जाएगा। अनादि निधनस्य द्रव्यस्य द्रव्यार्थिक नयन उत्पत्तिश्च विनाशो वा नास्ति। और कुछ समझ में आया? और पुनः पढ़ता हूँ, समझ में आएगा बिना हिंदी के ही। अनादि निधनस्य द्रव्यस्य, द्रव्य कैसा है? अनादि निधन है। ऐसे अनादि निधन रूप द्रव्य का
अनादि निधनस्य, यहाँ ये बहुत अच्छे से हमें समझने की आवश्यकता है। अनादि निधन और अनादि अनिधन, अंतर समझ में आ रहा है? अनादि और अनिधनस्य, निधन यानी समाप्त होने वाला, और अनिधन यानी जिसका नाश नहीं होता। ऐसे अनादि निधन द्रव्य के द्रव्यार्थिक नय से उत्पत्ति और विनाश नहीं होता। क्या होता है? उत्पत्ति न विनाशो वा, उत्पत्ति वा या और उत्पत्ति या विनाश न अस्ति, न अस्ति नास्ति, नहीं होता। ऐसे अनादि निधनस्य, अनादि निधन, अनादि से ही वहाँ निधन के साथ अनिधन ऐसा अर्थ लगाना, नहीं तो निधन कर दोगे द्रव्य का। इसीलिए वहाँ जो अनिधन लिखना है तो निधन से लिखा है, तो वहाँ अनादि के साथ जो आदि के साथ अनादि शब्द बना है, ऐसे वहाँ अनिधन से द्रव्य से ही ग्रहण करना है। क्योंकि द्रव्य की ना आदि है ना अंत है, द्रव्य तो अनिधन है। हाँ कह दो ना, अनिधन को ही अनंत कहा है, अनादि अनिधन को ही अनादि अनंत कहा है। अंत यानी निधन, अनंत यानी अनिधन। ऐसे अनादि अनिधन द्रव्यस्य द्रव्यार्थिक नयोत्पत्तिश्च, यहाँ दो बातें हो सकती है पंडित जी। एक तो प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, या वह हमें अनादि के साथ वह अनिधनस्य ग्रहण करना होगा। क्योंकि अगर निधन ग्रहण करेंगे, द्रव्य का स्वरूप अंत स्वरूप ग्रहण करेंगे, तो फिर विनाश नहीं होता ऐसा नहीं कह सकते। हाँ, दो प्रकार से हो सकता है प्रिंटिंग करते समय कहीं मिस्टेक हो गई हो, या फिर अगर प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है तो उसे हमें अनादि के जैसे आदि के पहले अन लगा है, ऐसे निधन के पहले भी अ लगा के ही ग्रहित करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो सिद्धांत पूरा गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि लिख क्या रहे हैं, अनादि अनिधन द्रव्य को द्रव्यार्थिक नय से ना उत्पत्ति होती है ना व्यय होता है, नाश भी नहीं होता। फिर नाश नहीं भी होता कह रहे, और निधन से कैसे होगा? बात आई क्या समझ में? अंत होना है। उन्होंने क्या कहा, द्रव्य का ना प्रारंभ होता है ना अंत होता है। तो ऐसे अनादि अनंत अनादि अनिधन द्रव्य को जहाँ हम कह रहे हैं कि उत्पत्ति और विनाश नहीं होता द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से, तो यहाँ शब्द निधनस्य की जगह अनिधनस्य ही चाहिए। ठीक है? क्यों? हमारे पास कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि जिसको हम देख सके कि यहाँ क्या लिखा है, पर संदर्भ हमें यहाँ अनिधनस्य ही करते हुए वाक्य को और वाक्य के अर्थ को समझना होगा। नहीं तो द्रव्यानुयोग का और गाथा नंबर 11 का सिद्धांत खंडित हो जाएगा। मैंने दोनों वही तो कह रहा हूँ। आ प्रत्यय अगर हम ऐसे ग्रहण करें कि अनादि है पर अनादि है, आदि नहीं है, समझना बात को। अगर मात्र अप्रत्यय होता तो हम इधर भी लेते, पर यहाँ आदि के लिए आगे प्रत्यय अन है, अ नहीं है। अन आदि, जिसका आदि नहीं है ऐसा अण प्रत्यय वह अनादि शब्द बना रहा है, पर अ नहीं है। यहाँ अण निधन से नहीं बनेगा, वहाँ संस्कृत व्याकरण की परिप्रेक्ष्य में अनिधन बनेगा, अण निधन नहीं बनेगा। पर यहाँ शब्द अनादि बना है, आदि में अन प्रत्यय लगने से अनादि हुआ है, ऐसे अन निधन से नहीं बनेगा।
वहां पढ़ते समय वही गड़बड़ करते, अनाद्य निधन ऐसा शब्द है, अनाद्य निधन। पुनः समझना, अनाद्य निधन, अनादि निधन पढ़ते हो तो गलत पढ़ते हो। वो बोलते आ रहे हैं, आगे वाले ने गलती की, हम भी गलती कर रहे हैं, पर आगम के परिप्रेक्ष्य में अनाद्य निधन, अनादि धन अनिधन, इसकी संधि बनती है ई वर्णे यम सवर्णो नच परलोप्या। ऐसा कातंत व्याकरण का सूत्र है जिसके द्वारा ई का य होता है और आगे का य जोड़ के अनादि, दी का क्या हुआ, ई का य हो गया, आधा द बचा था। लिख लो कागज पे, अगर समझ में नहीं आ रहा तो अनादि धन अनिधन, अनादि का द ई निकाल देना, अनाद धन ई धन अ धन निधन, ऐसा लिख दो दूसरे स्टेप में। जैसे गणित बनाते हैं ना, ऐसे ही व्याकरण भी बनाना पड़ता है। अनादि धन अनिधन, फिर अनाद आधा द हलंत वाला, फिर धन ई धन अ धन निधन, 4 शब्द लिखे। अनाद, अनादि धन अनिधन। दूसरे स्टेप में लिखो अनाद आधा द, अनाद धन ई, नीचे अलग अलग लिखो, 4 दूसरे स्टेप में लिख दो, अनाद धन ई धन अ धन निधन। नहीं आया समझ में? अनाद, दी नहीं, ई अलग कर रहे हैं हम, अनाद, द आधा लिखते ना, अनाद हलंत वाला द लिख दिया, फिर ई धन आ, अनिधन का अ निकाल दिया, फिर धन निधन, धन यानी प्लस, नहीं तो धन नहीं लिख देना, नहीं तो अनादि धन ऐसे लिखोगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। वो धन नहीं, प्लस, अनाद हलंत वाला द प्लस ई प्लस अ प्लस निधन। अब ई वर्णे यम सवर्णो नच परलोप्या, ई के आगे अ आने पर य होता है। अब दूसरे इसमें लिख लो, अनाद आधा द, अनाद हलंत वाला द प्लस य प्लस निधन। लिखा क्या? अनाद प्लस य प्लस निधन। अब य कहाँ से आया? ई और आ ये दोनों मिलके य बनता है। ये कातंत व्याकरण का नहीं, सभी व्याकरणों का नियम है। वो सूत्र मैंने कातंत व्याकरण का बता दिया। ई वर्णे यम सवर्णयो नच परलोप्या। इतनी तैयारी हमें सौरभ भैया करनी पड़ेगी, तब हम इन ग्रंथों का अर्थ कर पाएंगे। अनाद्य, अब जोड़ दो उसको, आधा द और पूरा य, कौन सा शब्द बनेगा? अनाद्य और निधन पुनः जोड़ दो। अब नीचे लिख दो चौथे इसमें, अनाद्य निधन। ऐसा ही पढ़ना चाहिए, महामंत्र भी अनाद्य निधन है। पढ़ते 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 अनादि निधन हो गया। यही हुआ है बहुत सारे स्थानों पर, पंडित जी यही भूल की है जो है। और जिनको व्याकरण का ज्ञान नहीं है वो द्रव्यानियोग कर्णानियोग किसी भी विषय का निर्णय मां कर ही नहीं सकते। संस्कृत प्राकृत दोनों में से किसी ना किसी एक व्याकरण का बोध होना परम आवश्यक है, तो चारों अनुयोगों का अर्थ यथार्थ कर सकते हैं, अन्यथा नहीं हो सकता। इसलिए कम से कम एक ही व्याकरण पढ़ लो, पर ज्यादा समय नहीं लगता, मात्र 12 साल लगते हैं कातंत को, ज्यादा नहीं, 12 साल लगते हैं। 12 साल में, हाँ संलेखना तो होगी, पर 12 साल में संलेखना के लिए 12 साल और संस्कृत पढ़ने के लिए भी 12 साल चाहिए। ठीक है 12 साल नहीं, हम 6 साल में भी पढ़ सकते हैं, 8-10 साल में भी पढ़ सकते हैं। हमने भी बेतड़ा पढ़ा गुरु से 8-10 साल में, पर लगन चाहिए पढ़ने के लिए, तब तत्वों का सही निर्णय होगा, अन्यथा नहीं होगा।
कौन सा महामंत्र कैसा है? अनादि निधन नहीं कहना। और कहीं कोई कहे तो उनको ठोक बजा के कहना, भाई ये ऐसी सिद्धि होती है अनाद्य निधन। आजकल तो पता नहीं बच्चों की पाठशाला की पुस्तकों में कितनी सारी माताओं गड़बड़ है, इतनी गड़बड़ है, जैन दर्शन के पूरे सिद्धांत को ही मिटा के रख दिया। कई सारी पाठशाला की पुस्तकें पंडित जी हमारे हाथों में आई, महाराज ने देखा और बिल्कुल जिसको द्रव्यानुयोग कर्णानुयोग जितने अनुयोग है सब अनुयोगों का पूरा पूरा लोप करके रख दिया। सामान्य आसान 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 करने के चक्कर में पूरे उस अनुयोगों का आगम के सिद्धांतों का पूर्ण रूप से रूप ही आशय रूप सिद्धांत ही बदल डाले, तीर्थंकरों के चिन्ह तक बदल डाले। पूछ लो क्या पाठशाला की इस क्लास ले लो क्या आज? हाँ माताओं आप भी पक्का विश्वास है गड़बड़ ही बोलोगे। हुकुमचंद जी ऐसी ही वास्तविकता है। कल देख के आना, दो भगवान के चिन्ह कमल है, पता है ना? अब कौन सा किसका है कल आज नहीं बताना है, वो तो हमें पता है, आपको याद है, पर ये भी पता है आप गड़बड़ करोगे तो कल देख के आना और फिर बताना। और फिर मैं सामने आपके पाठशाला की पुस्तकें रखूंगा, फिर निर्णय कर लेना कि कौन सही और कौन गलत। ये नहीं पता है कि आदिनाथ भगवान को कितने पुत्र पुत्रियां थी। अभी मुझे उत्तर नहीं चाहिए, आप पूरी तैयारी पाठशाला की पुस्तक पढ़ के आना, फिर अपन द्रव्यानुयोग पढ़ेंगे। कहने का अभिप्राय मेरा हुकुमचंद जी इतना है, जब बच्चों को पाठशाला में आदिनाथ भगवान के पुत्र पुत्रियां उनके तीर्थंकर के चिन्ह में ही आप कंफ्यूज करोगे तो कहाँ उन जीव अजीव आदि की परिभाषा नहीं पता है। यही पढ़ाया जाता है जो खाता है पीता है सोता है वो जीव है, ये बराबर सरासर गलत है। क्यों गुड़िया पाठशाला पढ़ते हैं? जीव किसे कहते हैं? जो खाता है पीता है सोता है, खाता था खाता रहेगा वो जीव, ऐसी व्याख्या प्रारंभ हुई है। क्या ऐसा है पंडित जी? क्या गर्भ अवस्था में जीव खाता है? वहां जीव नहीं है। जो कोमा में जी रहा है वो क्या खाता है? क्या जीव नहीं है? तो वहां जीव नहीं मानते पाठशाला वाले। ऐसी ही स्थिति है, गंभीर स्थिति है, विचार करने जैसी बात है। आओ अपना द्रव्यानुयोग छूट रहा है, 4 बज गए। अनादि अनिधन, अनादि निधन नहीं, अनाद्य निधन। अगर संधि करके बोलना है, दोनों को जोड़ के बोलना है तो अनाद्य निधन बोल दो। अगर दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है तो अनादि अनिधन कह दो, छुट्टी। पर अ बोलना जरूरी है, इसलिए अन नहीं है। हम इसलिए आचार्य भगवंत पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर रहे हैं क्योंकि यहाँ हो सकता है क्रम क्रम से आते आते कई सारी लिपियों में गड़बड़ प्रिंटिंग में हो सकती है। इसलिए अनादि अनिधन द्रव्य द्रव्यार्थिक न की अपेक्षा से उत्पाद व्यय से रहित है, या उत्पाद व्यय उसमें नास्ति यानी नहीं होता। तरहि किमस्ति? शिष्य ने पूछा फिर गुरुजी कैसा है वो? कौन? कौन? व्यक्ति नहीं, वह द्रव्य आप कह रहे हो अनादि अनिधन है जिसमें उत्पाद व्यय नहीं होता। तरही फिर किमस्ति, वह कैसा है? अस्थि सहावो अस्ति विद्यते। अस्थि नहीं अस्ति यानी सतरूप विद्यमान है, विद्यते यानी होता है। निषेध किया ना, ऐसा नहीं है। फिर कैसा है? जो चेतना से रहित है। ऐसा कौन सा द्रव्य? चेतना से रहित है, जिसमें चेतना नहीं, वह अजीव द्रव्य। फिर वह अजीव कैसा है? जो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है वो पुद्गल है। आदि आदि परिभाषा कर दी, वह अजीव का निषेध भी और विधि भी कह दी। समझ में आया? एक बार निषेध कर दिया द्रव्यार्थिक नय से, द्रव्य उत्पाद व रूप नहीं है। फिर कैसा है? तो सत रूप है।
अस्थि रूप है, मात्र है, ये द्रव्य का स्वरूप। फिर आगे और कहते सहा कहा, सा कहा, वह जो आप कह रहे हो ये आपने कह दिया क्या, कि वह अस्थि स्वरूप है, विद्यमान है, तो वह अस्तित्व क्या है, सा मतलब वह अस्ति, सत अस्तित्व क्या है, सा यानी वह, कहा यानी क्या, वह यानी जो अस्तित्व कहा आपने वो क्या है, कैसे है, सद्भावाः सत्ता अस्तित्व इत्यनेन पूर्व गाथा भणितमेव क्षणिकेकांत मत निराकरणम समर्पितम। नहीं आया समझ में, पुनः पढ़ते हैं। वह अस्तित्व सद्भावाः सत्ता अस्तित्वम इति अनेन पूर्व गाथा भणितम एव क्षणिक एकांत मत निराकरणम समर्पितम। पुनः आधा आधा करके अर्थ समझते हैं। सद्भावः, वह अस्तित्व कैसा है, सद्भाव रूप है, सद्भाव रूप है, और कैसा है, सत्ता अस्तित्व रूप है, सत्ता का अस्तित्व रूप, सत का अस्तित्व रूप, सद्भाव रूप है। इति अनेन, इस प्रकार से, पूर्व गाथा, कौन सी पूर्व गाथा, 10 नंबर की गाथा, पूर्व गाथा भणितम, पूर्व गाथा में जैसे कहा है, कैसा, 3 बातें पूर्व गाथा में हमने टीका में पढ़ी थी, माँ याद है, क्षणिक एकांतम, फिर भूल गए क्या मतलब है, आगे का पाठ पीछे का, क्षणिक एकांत, नित्य एकांत, बहुत नाम नहीं किसी कर लेना। तभी आचार्य भगवान ने कहा आगे जब भी बात आएगी तो क्षणिक एकांत, नित्य एकांत और उभय एकांत। बौद्ध, सांख्य, मीमांसक और नैयायिक, इन तीनों के लिए पर्यायवाची नाम कहे थे, क्षणिक एकांत, नित्य एकांत और उभय एकांत। तो पिछली गाथा में जो क्षणिक एकांत का निराकरण करने के लिए कहा था, क्या कहा था, द्रव्य का लक्षण सतरूप है, बौद्धम प्रति, ऐसा पढ़ा था क्या, तो वही क्षणिक एकांत है। उस क्षणिक एकांत मत निराकरणम समर्पितम, उनके लिए समर्पित कहा है, उनके लिए कहा है, क्या, पर्यार्थिक नय नहीं, द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से द्रव्य सत रूप है। जो पूर्व गाथा में कहा है वह पूर्व गाथा में कहा हुआ ही सतरूप अस्तित्व रूप क्षणिक एकांत का निराकरण करने के लिए समर्पित, यानी उनके लिए कहा है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। विगम उपाद धुवत्तम करेंदी तस्सेव पज्जाया, तस्सेव द्रव्यस्य, पहले गाथा की पंक्ति पढ़ी, फिर ब्रैकेट के बाहर उसका जो टीकार्थ किया उसे पढ़ रहे हैं। तस्सेव द्रव्यस्य व्ययोत्पाद ध्रुवत्वम कुर्वन्ति, मिल गया क्या? देखने का प्रयास करो, समझने का प्रयास करो। तस्य एव, पंडित जी पुनः कह रहा हूं, आज तीसरी बार, मैं नहीं, आचार्य भगवान जो कह रहे हैं वही कह रहा हूं। तस्य एव द्रव्य से, वही 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 द्रव्य का, कोई दूसरा द्रव्य नहीं है, उसी द्रव्य का व्यय उत्पाद ध्रुवत्तम कुर्वन्ति, वही द्रव्य उत्पाद व्यय द्रव्य को कुर्वन्ति करता है, उसी द्रव्य का वह उत्पाद व्यय द्रव्य होता है। किसका? तस्य एव द्रव्यस्य, वही उसी द्रव्य का जिसका हमने पहली पंक्ति में, पहली गाथा में, गाथा की पहली लाइन में, पूर्वार्ध में उत्पाद व्यय से रहितपना घटित किया, वही उस ही द्रव्य के उत्पाद व्यय ध्रुवपना को करता है। कौन करता है? के करता रहा? के करता रहा? आगे प्रश्न पूछा,
उसी द्रव्य का वह द्रव्य ही उत्पाद व ध्रुव को करता है। तो करता कौन है? के कर्तारा? उसका कर्ता पर्यायः। उत्पाद व कौन करा रहा है? पर्याय ही तो करा रही है, द्रव्य में हो रहा है, पर कराने के लिए कारण कौन है? पर्याय। समझ में आया क्या? उत्पाद व ध्रुव को करता है। कौन करता है? पर्याय। हाँ, पर्याय करती है। कर्ता द्रव्य को नहीं बनाया। एक ही द्रव्य में कर रहे हैं, पर यहाँ पर पंडित जी बहुत अच्छी बात समझने योग्य है माँ। वहाँ कथन पर्यार्थिक नय से करना है, इसलिए कर्ता पर्याय को बना रहे हैं, जबकि वास्तविकता में किस में हो रहा है काम? हो किस में रहा है? द्रव्य में ही हो रहा है। तो द्रव्यार्थिक नय कहेगा द्रव्य कर्ता, और पर्यार्थिक नय कहेगा पर्याय कर्ता। समझ में आया? बेटा माँ ही कहेगा और पिता माँ ही बेटी ही कहेगी। अंतर समझ में आया? वस्तु वही है, पर बेटे की अपेक्षा से पिता हो जाते हो, पिता की अपेक्षा से बेटा हो जाते। वस्तु वही है। यहाँ यही कह रहे हैं, उत्पाद व ध्रुव को करता है कौन? पर्याय रूप, पर्याय करता है। क्यों? क्योंकि वह अनेन किमुक्तम भवति। ऐसा आप कह रहे हो पर्याय करती है, तो आपके ऐसा कहने से आपको क्या मिलता है? या ऐसा क्या कहा गया है कि वह करता है? इससे क्या कहना चाहते हो आप? प्रश्न समझ में आया? आप अगर पर्यायों को कर्ता कह रहे हो तो आप क्या कहना चाहते हो? उससे क्या सिद्ध करना चाहते हो? इससे क्या कहा गया है? फिर उत्तर देते हैं आचार्य भगवंत कि अनेन किमुक्तम भवति। ऐसा पर्याय को कर्ता बनाने से, पर्याय को उत्पाद व ध्रुव का कर्ता बनाने से आप क्या कहना चाहते हो? द्रव्यार्थिक नयन द्रव्य से वो उत्पाद व द्रव्याणि न भवन्ति, किंतु पर्यार्थिक नयन भवन्ति। आया समझ में? पुनः एक बार पढ़ते हैं। पर्याय को उत्पाद व्यय का कर्ता कहने से आप क्या कहना चाहते हो? क्या बताना चाहते हो? जबकि कर्ता तो द्रव्य कहना चाहिए था, पर आपने कर्ता पर्याय को बनाया। तो आपका अभिप्राय क्या था पर्याय को कर्ता बनाने से? तो उत्तर देते हैं आचार्य भगवान, द्रव्यार्थिक नयन। समझने का प्रयास करना संस्कृत को भी, मात्र द्रव्यानुयोग नहीं, कुछ कुछ हमें व्याकरण भी समझना है। द्रव्यार्थिक नयन द्रव्यस्य एव उत्पाद व्यय द्रव्याणि न भवन्ति। द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से द्रव्य उत्पाद व्यय द्रव्य को न भवन्ति प्राप्त नहीं होता, किंतु परंतु पर्यार्थिक नयन भवन्ति। भवन्ति यानी होता है। द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से द्रव्य उत्पाद व द्रव्य को प्राप्त नहीं होता, परंतु किंतु पर्यार्थिक नयन भवन्ति। यहाँ पर्याय को कर्ता कहने से आचार्य भगवंत का यही अभिप्राय है कि द्रव्यार्थिक नय से भले ही कुछ नहीं करता, पर पर्यार्थिक नय से वह पर्याय ही करती है उत्पाद व द्रव्य को। पर फिर प्रश्न आया कि फिर पर्याय करता है तो फिर द्रव्य कहाँ चला गया? द्रव्य कर्म कर रहे हो कि उस पर्याय को कर्म कह रहे हो? क्योंकि पिछली गाथाओं में हमने पढ़ा कि उस पर्यायों में बहने वाला, पर्यायों को प्राप्त करने वाला द्रव्य है। यहां तो कह रहे हो पर्याय उत्पाद व्यय को कर रहा है। भ्रमित नहीं होना, इसलिए अगली गाथा बहुत अच्छे प्रकार से आचार्य भगवान समझाने वाले। 12 नंबर
कल पढ़ेंगे उसको। यहाँ ये समझ में आया, द्रव्यार्थिक नहीं, सीधी सी बात है। करने वाली पर्याय है। और हाँ हाँ, कारण तो आधारभूत अगर हम कारण मानेंगे तो द्रव्य को कारण मानना पड़ेगा, क्योंकि द्रव्य में ही हो रहा है, द्रव्य को ही निमित्त मानना पड़ेगा। पर यहाँ कर्ता रूप उस पर्याय को कहने से अभिप्राय ये है कि हम पर्यार्थिक न से कथन कर रहे, इसलिए पर्याय को कर्ता कह रहे हैं। जबकि कार्य, कर्ता, कर्म सभी तो द्रव्य द्रव्य और द्रव्य ही है। सब कुछ करने वाला द्रव्य ही है, पर द्रव्य की मुख्यता होगी तो हम द्रव्य को कर्ता कहेंगे। अभी हमारी पर्यार्थिक ने की व्याख्या है ना, तो कर्ता कौन हुआ? पर्याय हुआ। कर्म कौन हुआ? पर्याय हुआ। उत्पाद व्यय होने से होना क्या है? वो पर्याय ही होनी है। क्यों? क्योंकि पर्यार्थिक न है। अभिप्राय आचार्य भगवान का यही है, पर्याय को कर्ता बनाने से पर्याय की मुख्यता से पर्यार्थिक न का व्याख्यान होना है। और द्रव्य को कर्ता कह दिया पिछली गाथाओं में, तो वहां द्रव्यार्थिक न का कथन था। समझ में आया? अब और आसान करने के लिए, बाल बुद्धियों के लिए समझा रहे, जिनको समझ में नहीं आया हो उनके लिए पुनः कह रहे, केंद्र स्थानेन। गुरुजी हमें नहीं समझ में आया, आपने इतना सारा प्रवचन कर दे, इतना सारा समझा दिया, द्रव्यार्थिक ने पर्यार्थिक ने सब कुछ आप सही हो, पर किस दृष्टांत से, थोड़ा सा और दृष्टांत उदाहरण दे दो ना। शिष्य ने कहा केंद्र दृष्टांत है ना, किस दृष्टांत से आप ये बात घटित कर रहे हो? तो आचार्य भगवान दृष्टांत दे रहे हैं, सुवर्ण, गोरस, मृत्तिका, बाल वृद्ध कुमारादि परिणत पुरुषेषु भंगत्रय रूपेण इत्यनेन पूर्व गाथा भणितमेव नित्येकांत मत निराकरणम दृढ़ीकृतम। समझ में आया दृष्टांत? सुवर्ण सोना, सोना नहीं गोल्ड। सुवर्ण पहला दृष्टांत, दूसरा गोरस, तीसरा मृत्तिका और चौथा बालक वृद्ध और कुमार आदि परिणत पुरुषेषु, चौथा पुरुष। इन दृष्टांतों से भंगत्रय रूपेण, तीन भंग कौन से? तीन भंग कौन से? उत्पाद, व्यय और द्रव्य। इतना ही समझ लो, उत्पाद, व्यय और द्रव्य। इन तीन भंगत्रेण इति अनेन, इस प्रकार से पूर्व गाथा भणितम एव, पूर्व गाथा में जो नित्य एकांत मत पढ़ा था, क्या मतलब? नित्य एकांत मतलब, नित्य एकांत मतलब, नित्य एकांत मतलब कौन सा मत? सांख्य मत। बौद्ध यानी क्षणिक एकांत, नित्य एकांत यानी सांख्य मत। तो ऐसे नित्य एकांत मत निराकरणम दृढ़ीकृतम, उस नित्य एकांत का निराकरण पुनः दृढ़ किया, कि उसका खंडन किया है कि नित्य एकांत नहीं है ना क्षणिक एकांत है। तो चार दृष्टांत कैसे समझेंगे? आर्यन खड़े हो जाओ। आप आर्यन हो, बच्चे हो कि बूढ़े हो? बच्चे हो, कुमार हो, युवा होंगे क्या? बूढ़े भी होंगे क्या? और जाएंगे भी क्या? पता नहीं। जाएंगे, जो आया है उसे जाना ही है। जो कुमार है युवा होगा, युवा से प्रौढ़ होगा, प्रौढ़ से वृद्ध होगा और वृद्ध से मृत्यु को प्राप्त करेगा। तो आप अभी बच्चे हो कि कुमार हो? बच्चे हो। बच्चे तो गोदी में खेलते यार। वह 14 साल से कुमार अवस्था प्रारंभ होती है। तो आप कुमार हो, उसके पहले बच्चे थे, तो बच्चा अवस्था यानी बचपने का, बच्चा अवस्थे का पर्याय का क्या हुआ? वह हुआ। कुमार अवस्था का
उत्पाद हुआ, फिर भी आर्यन नाम का बेटा, आर्यन नाम का जीव आर्यन ही है, द्रव्य है। समझ में आया? उत्पाद, व्यय और द्रव्य, वही आर्यन है जो माँ की गोद में खेलता था। वही आर्यन है जो माँ की गोद में खेलता था, पर माँ की गोद में खेलने वाली अवस्था का नाश हुआ, और वहीं पर वह बाहर ग्राउंड में खेलने वाली अवस्था का, किशोरावस्था का उत्पाद हुआ, पर फिर भी आर्यन नाम का बालक वही था। क्या कहा? बाल, वृद्ध, कुमार आदि परिणत पुरुषेषु, ये तीन अवस्था में परिणत जैसे भंगत्रय है, उत्पाद, व्यय और द्रव्य, ऐसा वह सोने में भी लगाना, सुवर्ण, चाहे कान का कुंडल हो, वह हाथ की चूड़ी हो, या सिर में लगाने वाला मुकुट हो, तीनों अवस्थाएं भिन्न हैं, पर सोना, सुवर्ण, सोना वही है। उत्पन्न होना, व्यय होना और द्रव्य। गोरस, गोरस जानते हैं आप लोग? गोरस यानी, गोरस यानी मात्र दूध मतलब गोरस नहीं है। दही, छाछ, घी, दूध, ये सभी गोरस है। घी किससे बनेगा? दूध में घी बनने की शक्ति है। क्यों? किसने बिठाया? थक गए क्या? आप बैठ जाओ। गोरस, चारों अवस्था में गोरस है, पर दूध का नाश होगा तभी दही बनेगा, दही का नाश होगा तभी वो मक्खन बनेगा, मक्खन का नाश होगा तभी वो घी बनेगा। तो एक का नाश, दूसरे का उत्पाद, और फिर भी गोरस गोरस गोरस, भंगत्रय। समझ में आया? उत्पाद, व्यय और द्रव्य। फिर मृत्तिका यानी मिट्टी, मिट्टी से लौंधा, फिर घड़ा, स्थास, कुशील, ये उसकी अवस्थाएं बनी। एक मिट्टी, एक बनी, फिर भी मिट्टी मिट्टी रूप है। ये भंगत्रय न तीन भंगों के द्वारा नित्य एकांत का खंडन जो पिछली गाथा में किया था, उसको पुनः दृढ़ीकृतम यानी पुनः उसको ही दृढ़ किया है, पक्का किया है। आगे और एक पैराग्राफ पढ़ना है, क्योंकि उतने के लिए अपन एक पंक्ति बची है, उतने के लिए कल के लिए नहीं छोड़ रहे हैं, भले ही लेट हो रहे पर 2 मिनट में समझते। अत्र सूत्रे शुद्ध द्रव्यार्थिक नयन नर नारकादि विभाव परिणामोत्पत्ति विनाश रहितमपि पारयार्थिक नयन वितराग निर्विकल्प समाधि संभवेन सहज परमानंद रूप सुख रस स्वादेन स्वसंवेदन ज्ञान रूप पर्यायेण परिणतम सहितम शुद्ध जीवास्तिकाय संगम शुद्ध जीव द्रव्य मेवोपादेयमिति सूत्र तात्पर्यम। समझ गए होंगे आप, तो ज्ञानी हो गए आजकल, समझते हैं। अत्र सूत्रे, ये अभी तक हमने नयार्थ समझा, मतार्थ समझा, भावार्थ हमें अभी समझना है। न कितने अर्थ? 5, शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ और भावार्थ। ये 4 अर्थ हो गए। यहाँ पर भावार्थ चल रहा है। इति तात्पर्यम, तात्पर्य यानी भाव, भावार्थ। क्या सारांश है, क्या भावार्थ है, क्या तात्पर्य है? यहाँ पर सूत्रे, जो ये गाथा सूत्र दिया, उसमें शुद्ध द्रव्यार्थिक नयन, पंडित जी शुद्ध, शुद्ध में आनंद है ना, तो शुद्ध की उपादेयता बता रहे। शुद्ध द्रव्यार्थिक नयन, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से, मात्र द्रव्यार्थिक नहीं, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से नर नारकादि विभाव परिणाम उत्पत्ति विनाश रहितम। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से नर नारकादि विभाव पर्याय, जीव की नर नारकादि कैसी पर्याय है? विभाव पर्याय है। तो विभाव परिणाम, परिणाम यानी विभाव पर्याय, विभाव पर्याय उत्पत्ति विनाश रहितम। द्रव्यार्थिक नय से उत्पाद व्यय
नहीं होता तो जीव में शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से नर नारकादि पर्याय उत्पन्न विनाश नहीं होती। रहितम, उससे रहित, अपि, फिर भी शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से नर नारकादि पर्यायों का उत्पन्न होना, नाश होना नहीं है। फिर भी कैसा है? पर्यार्थिक नय न, तुरंत कह दिया पर्यार्थिक नय से वीतराग निर्विकल्प समाधि संभवेन। क्या संभव है? वीतराग निर्विकल्प समाधि। ऐसे निर्विकल्प समाधि संभवेन सहज परमानंद सुख रसास्वादेन स्वसंवेदन ज्ञान रूप पर्यायण परिणतम सहितम। शुद्ध जीवास्तिकाय संगम संज्ञम शुद्ध जीव द्रव्यम एवं उपादेयम इति। अब कुछ समझ में आया क्या? शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से जीव नर नारकादि पर्यायों से रहित है, फिर भी पर्यार्थिक नय की अपेक्षा से निर्विकल्प समाधि को प्राप्त करने वाला, यानी उन नर नारकादि पर्यायों को नाश करते हुए अपने निर्विकल्प समाधि के द्वारा सहज परमानंद रूप सुख रसास्वादेन। किसका आनंद? सहज परमानंद, किसी बाहर का असहज नहीं, सहज परमानंद सुख स्वादेन। स्वयं के परमानंद का, सहज परमानंद का सुख का रस स्वाद करने से क्या हुआ? स्व संवेदन ज्ञान रूप पर्यायण। कौन सी पर्याय प्रकट हुई? स्व संवेदन ज्ञान की, शुद्ध उपयोग की, शुद्ध परिणामों की, शुद्ध भावों की जो पर्यायण किससे प्रकट हुई? समाधि के द्वारा। निर्विकल्प समाधि यानी नर नारकादि पर्यायों को छोड़ दिया, उसका व्यय हुआ। फिर उत्पाद किसका हुआ? सहज परमानंद रुख सुख रस स्वाद रूप स्वसंवेदन ज्ञान रूप पर्याय का क्या हुआ? परिणतम सहितम, यानी उसका उत्पाद हुआ। सीधी सी बात है। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से नर नारकादि नहीं होने पर भी वह नर नारकादि पर्यायों का नाश करते हुए शुद्ध सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने वाला शुद्ध जीवास्तिकाय संज्ञम, जिसकी शुद्ध जीवास्तिकाय संज्ञा है, ऐसे शुद्ध जीव द्रव्यम एवं ऐसा शुद्ध जीव द्रव्य ही उपादेयम इति, वही उपादेय है। ऐसा सूत्र तात्पर्यम, ऐसा सूत्र का तात्पर्य, ऐसा भावार्थ हुआ। कौन उपादेय है? शुद्ध जीवास्तिकाय और शुद्ध जीवास्तिकाय, व्यवहार से वे और निश्चय से ये, ऐसा वह भावार्थ हुआ। एवं द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक लक्षण नय द्वय व्याख्यानेन सूत्रम गतम। इस प्रकार से द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक लक्षणों से दो नयों से, नय द्वयम दोनों नयों से, व्याख्यानेन व्याख्यान से, दोनों नयों की व्याख्या से सूत्रम गतम, यानी यहाँ पर ये गाथा पूर्ण हुई। समझ में आया? समझ में आया? ऐसे कि ऐसे? माँ ऐसे कह रही, अब आपको जैसा अच्छा लगे ऐसा लगे सो, ऐसा नहीं तो ऐसा मान। समझने का प्रयास करना। दो नयों से द्रव्य का भिन्न भिन्न लक्षण कहा, क्योंकि दोनों नयों की भिन्न भिन्न दृष्टि है, भिन्न भिन्न कथन है, इसलिए एक ही द्रव्य को दो प्रकार से कहा। एक उत्पादव्यय रहित कहा और एक उत्पादव्यय सहित कहा। उत्पादव्यय रहित करने वाला द्रव्यार्थिक नय है और उत्पादव्यय रहित कहने वाला द्रव्यार्थिक है और सहित कहने वाला पर्यार्थिक। समझ में आया? इतना सा भावार्थ है, इतना सा सारांश है। उसमें से उपादेय हमारे लिए इन सभी से रहित शुद्ध द्रव्य वही ग्रहण करने योग्य है, शेष हेय है। कल उस सिद्धांत का विशेष रूप से मंडन करते हुए आचार्य भगवंत 12 नंबर की गाथा में उस जैन दर्शन के मूल सिद्धांत को अन्य बौद्ध सांख्य
उन दोनों के मतों का खंडन करने के लिए अगली गाथा में द्रव्य और पर्याय का स्वरूप कहाँ, कैसा, किस प्रकार से है उसको समझेंगे, पर उसे कल समझेंगे क्योंकि आज का समय पूर्ण हुआ। कल समय पर समय की बात करने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। नमो निरंतर।